उनसे काम होने वाला नहीं है। क्या कहा है कबीर साहब ने, पहले भी कह दिया था कि कोट नाम संसार में और या से मुक्ति न होए। वो करोड़ों नाम है, उनसे मुक्ति नहीं होगी। आदि नाम और गुप्त जप जपो सो मुक्ति होए। वो आदि नाम है और उसका गुप्त जाप किया जाता है। आदि नाम का मतलब क्या है? जो सर्वदा से परमात्मा का नाम है, सर्वदा से, और ये गुप्त है, उसे दुनिया वाले नहीं जानते। उसको कौन जानता है? जो परमात्मा का दर्शन और दीदार करता है वो ही उस नाम को जानता है, बाकी और लोग नहीं जानते। अब वो तो जो अवतारी शक्तियां आई उस समय उनके माता पिता ले गए गुरुओं के पास, भैया मैं ये बच्चा पैदा हुआ है। उनको क्या मालूम था कि ये भगवान पैदा हुए हैं, कौन पैदा हुए। तो एक साधारण बच्चे की तरह ले गए और फिर गुरुओं ने उनका नाम रख दिया, एक चलन के लिए कि तुम्हारे बच्चे को ये कहेंगे, तुम्हारे बच्चे को राम कहेंगे, तुम्हारे बच्चे को कृष्ण कहेंगे। वही नाम तो चल रहे हैं दुनिया में। लेकिन जो परमात्मा का जो नाम है वो आदि नाम है। यानी कि आदि का मतलब होता है जब से दुनिया बनी उससे पहले भी वो नाम था। ये नाम तो बीच में ही तो आए भाई। राम नाम कब से चलन में आया? जब से त्रेता हुआ है, भगवान राम ने अवतार लिया, तभी से तो राम नाम चल रहा है। अच्छा, त्रेता युग में कृष्ण नाम नहीं था, कोई कृष्ण नहीं कहता था त्रेता युग में। उस समय क्या कहते थे? उस समय राम कहते थे। उस समय राम ही नहीं कहते थे। जो और देखो आप, जब जिस युग में भगवान अवतार लेते हैं तो उस समय उस नाम को कोई नहीं लेता है। उससे पहले जो नाम चल रहा है भगवान का, उस नाम को लेते हैं। जैसे अब कलयुग चल रहा है ना, अब कलयुग में भगवान का नाम सिद्ध करके और जागृत करके अपनी शक्ति भर के महापुरुषों ने बता दिया कि ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। और ये भी कह रहे हैं कि ये सिद्ध किया हुआ है और ये जगाया हुआ है। साथ में ये भी कह रहे हैं वो। लेकिन कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? कितने कर रहे हैं? नहीं, बोले राम का नाम है भगवान का, कृष्ण का नाम है भगवान का, ईसा का नाम है भगवान का, लेकिन जय गुरुदेव नाम भगवान का नहीं है। अड़ियल बैल की तरह से बोले हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। और जो महापुरुष है वो कह रहे हैं भैया ये मैंने परमात्मा से अनुमोदन करा के पूछ के कि आपका वर्तमान में किस नाम से तुमको पुकारा जाए जिससे कि जीवों का भला हो और उनका लोक बने और उनका परलोक बने। तो पूछ के भगवान से, भगवान ने स्वयं बताया, परमात्मा ने, कि मेरा नाम वर्तमान में जय गुरुदेव है। अब वो नाम उन्होंने वहां से पूछ के आपको बता दिया। दुनिया में कितने लोग ले रहे हैं जय गुरुदेव नाम? जो ले रहे हैं ना, बहुत चोरी छुपे बेते के नाम लेते रहते। कहूँ गड़बड़ तो नहीं है? पता पड़े कहूँ के नहीं रहे। दीन गवाई दुनिया कोई ना गिरई न त्यागी, न खुदाई मिला न बिलासी सनम, और न इधर के रहे न उधर के हम। तो वो तो कोई कोई बिरला होता है जिसको अपने गुरु वचनों पर विश्वास होता है, यकीन होता है, और उसने अपने जीवन में उस नाम को परख भी लिया है, जान भी लिया है, समझ लिया है कि भाई ये विपत्ति में मेरे काम आया, मेरे दुखों को हरा इसने,
इस नाम का जाप करने से मेरे मन में शांति आती है, सुकून आता है, आनंद प्रस्फुटित होता है, तो वो तो दृढ़ हो जाता है, वो पक्का हो जाता है। लेकिन बाकी तो जैसे खिचड़ी होती है ना, वो खिचड़ी में दालों मिला दो, चावलों मिला दो और सब्जियां भी मिला दो, सब मिला दो, ऐसे जीवन चल रहा है आदमी का, ऐसे जीवन चल रहा है। क्योंकि वो मन में विश्वास ही नहीं है, किसी एक के लिए विश्वास नहीं। माता के दिन आए तो माता के है गए भैया, और भगवान को दिन और राम को तो राम के है गए, हनुमान जयंती आई तो हनुमान के है गए, जो मिला वही के है गए। क्योंकि एक में भरोसा नहीं है ना। और जब तक तुम, गुरु महाराज क्या कहते हैं, एक वो भी सबल, सबसे सबल, सबसे श्रेष्ठ, उन पर जब तक तुम भरोसा नहीं करोगे, जो हकीकत में मुक्ति दाता हो, जो हकीकत में उस सबल काल से हमको छुड़ा सके। देखो, इस संसार सागर में भटकते हुए, नरकों में सड़ते हुए, 84 में पिटते हुए, मरते हुए, कोई 1-2 बरस की बात नहीं है। अनंतों युग हमको बीत गए, अनंतों सदियां ही नहीं, युग बीत गए इस भवसागर में मरते मरते, सदियां नहीं, युग बीत गए। जाने गुरु महाराज कहते कितनी बार सतयुग त्रेता द्वापर आए और चले गए, आए और चले गए, लेकिन हम यहीं के यहीं पड़े हुए हैं, यही इसी संसार सागर में गोते खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। अभी कौन से मुक्त हो गए, अभी कौन से मुक्त हो गए? तो ये बहुत ही समझने का विषय, ऐसे ही नहीं है ये, मतलब कोई ऐसे ही नहीं है, मतलब कि हवाबाजी चल रही हो, ये समझने वाली बात है। ये गूढ़ रहस्य है आत्मा परमात्मा का, एक गुप्त मत है कि अगर मिल जाता कोई ऐसा तो संसार में क्यों होते? हम तो अपने देश में होते ना, अपने घर होते, अपने वतन होते, अपने परमपिता प्रभु के पास होते, परम आनंद में होते, परम शांति में होते, ना जन्मते ना मरते। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, कम से कम आज तक नहीं, इस जन्म से पहले तक, इस जन्म से पहले तक हमको कोई ऐसा नहीं मिला। अब की तो मिल गए, अब की तो मिल गए, लेकिन मिलने का भी तो ये है कि अब परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाए। लेकिन तुम में यदि विश्वास नहीं है, तुमको यकीन नहीं है, तो वो तो परमात्मा है, लेकिन तुम्हारे लिए वो साधारण इंसान है, तुम्हारे लिए तो एक साधारण इंसान है। अगर भगवान कृष्ण को सब लोग समझ जाते कि ये भगवान है तो कोई लड़ता? महाभारत होता, त्रेता की लड़ाई होती, राम को समझ गए होते तो कोई सूझ वाली आंख होती है ना, भक्त का हृदय होता है जो, वो ही भगवान को परख पाता है। और बाकी तो सब उनको इंसान मानते हैं, सब ये इंसान है, कोई कहते छलिया है, कोई ये है, फलाना है, ठिकाना। राम के लिए, अरे बोले कि अपनी औरत के लिए रोते फिर रहे हैं, बोले बताइए काहे के भगवान है? जंगल जंगल कोई ऐसा करेगा? साधारण इंसान भी नहीं करेगा। ये खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से पूछ रहे, भैया तुम बता दो, तुमने देखी हमारी सीता देखी? कोई इतना अधीर व्याकुल होगा? भाई आदमी से तो कोई पूछ सकता है, अब जीव जंतुओं से पूछते फिर रहे, भैया तुम खग पक्षी हो, तुम बताओ तुमने सीता देखी क्या है?
और भगवान कृष्ण ने तो ऐसे ऊट पटांग काम किए हैं कि वो तो लगते ही नहीं थे कि वो भगवान है, लगते ही नहीं थे। रुक्मणी को वहां से हर के लाए साहब, बाकी भैया को मार मूर के पीट पाट के वहां से लाए, ऐसे ऐसे काम किए उन्होंने। तो परमात्मा सामने भी आ जाए ना, तो तुम्हारा जब तक सरल हृदय नहीं होगा, तुम्हारे भक्ति भाव नहीं होगी, तुम उनको पहचान ही नहीं सकते, उनको परख नहीं सकते हो। तो सूझ वाली आंख परमात्मा तुमको दे दे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो भैया वो आंख तो हो जो भगवान को समझ सके, भगवान है। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ कोई माताजी आती थी, इनकी सहेली थी, तो गुरु महाराज प्रेम नगर में आए, तो उन्होंने कहा चलो चलो तुमको गुरुदेव के दर्शन कराते हैं जो कि परमात्मा का रूप है। तो वो वहाँ गई साहब, तो गुरु महाराज निकल के आए, तो बोली ये है गुरुदेव, बोले ये है गुरुदेव। मैंने हाँ यही है गुरुदेव। फिर वो उन्होंने बड़ा जायजा लिया, आगे आ जाओ आप लोग, जगह कर डलिए। उन्होंने बड़ा जायजा लिया ऐसे करके, ये है गुरुदेव। ये तो मुझको साधारण से बाबा जी नजर आ रहे हैं, इनमें भगवान कहाँ तुमको नजर आ रहा है? तुमको भगवान कहाँ नजर आ रहा है? तो भगवान भी बड़ा गुप्त रहता है, भगवान सबके आगे प्रकट नहीं होते हैं। एक बार गुरु महाराज बता रहे कि हमारे गुरुजी थे, तो वो उनके पास एक मटका था, तो उसमें एक बहुत पुराना उनका वो कुछ पहनने का था, जगह जगह से फटा हुआ, वो गंदा सा बिल्कुल। अब उनको अगर किसी को दर्शन नहीं देना है या उसका मन खराब करना है तो भाई पहन के आ जाते थे, उसे पहन के आ जाते थे। एक घोर पापी वहां मतलब एक आदमी ले गया कि चल तुझे तेरे पापों से मुक्ति दिला दूंगा और गुरुदेव के दर्शन करा दूंगा और नाम दान दिला दूंगा। हाँ, तो वो वैसे तो वो जाने को ही तैयार नहीं था, बाकी सिर पे इतना पाप चढ़ा हुआ था कि वो ढक्का ढकेली से तो गया था वहां। तो अब उनके गुरुजी ने क्या किया कि वही अपना चोलना सा पहन लिया, फटा फटाया बिल्कुल। अब बोले दर्शन के नाम पे भाई पहन के आके बैठ गए, वहाँ कोई तखत मकत डला रहता होगा, वहां से बैठ गए। तो अब वो आदमी वहां तो चुप रहा, बोले गए दर्शन कर लो, गुरुजी आ गए, बोले आ गए, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। तो वहां तो आने दर्शन कर लीजिए। फिर रास्ता में कह रहा तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि हमारे गुरुजी भगवान से मिले हुए हैं, मेरे कुचेले से फटे फटाए से कपड़ा पहन के आके बैठ गए। ऐसे गुरु होते हैं कहीं, ऐसे गुरु होते हैं? अरे बोले कि हम नहीं मानेंगे इनको गुरु, कुछ गुरु नहीं है। अब वो आदमी भी थोड़ा बाका मन खराब हो गया कि मैं जब जब गुरुजी के पास आता था तो गुरुजी ने ऐसा सॉन्ग कभी नहीं रचा था, आज ऐसा सॉन्ग क्यों रचा? बोले प्रश्न तो पूछूंगा मैं। तो वो गुरुजी के बाद में गया, वो तो उनको तो छोड़े आया, भैया तेरी मर्जी, तू मान नहीं मान, कोई जबरदस्ती तो है नहीं है कि जबरदस्ती तुझे मतलब मनवाया जाएगा कि हमारे गुरु है और ये भगवान है, इनकी शरण में आ जाए। भाई जिसकी इच्छा, यहाँ भी बहुत लोग आते हैं, समझ में आता तो ठीक है, नहीं चले जाते। वो जाने वाले अपने मन में विरोध लेके ही तो जाते होंगे,
अरे भगवान राम की तस्वीर नहीं लगाएं, कृष्ण की नहीं लगाएं, माता मैया की नहीं लगाएं, गुरु की तस्वीर लगाएं, बैठे रहते हैं उनके ही गुणगान करते रहते हैं। भगवान ये छोड़ दो, इनने मति मारी गई है, इनकी बुद्धि खराब है गई, बुद्धि खराब है। भगवान ने छोड़ के गुरु और इंसान इनके पीछे पड़े फिर रहे हैं, तो उनका मन खराब हो जाता है। और खराब कौन करता है मन? उनके खोटे कर्म, खोटे कर्म उन पर चढ़े हुए रहते हैं ना, कि क्यों हो गया कि लड़ पड़े के उठ के भग जाए, और पूर्व जन्म के पाप से प्रभु चर्चा न सुहा। तो उसने जाके वहां पूछा कि गुरुदेव आप ये बताओ कि आपने ऐसा भेष क्यों बनाया, आप ऐसा उसे तो कभी नहीं पहनते थे हैं? तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बेटा तो कर्मी जीव था, उसने ऐसे खोटे कर्म करे हैं कि उसको तो सीधा नरक में जाना है। उसके कर्म इतने खराब हैं कि वो क्या भगवान का भजन करेगा। इसलिए मैंने ऐसा स्वांग बनाया कि उस स्वांग को देख के वहां का मन खराब हो जाए, यहाँ से भग जाए हैं? तो कभी कभी गुरुदेव ऐसा नहीं सबको बुलाते हैं, गुरुदेव सबको नहीं बुलाते हैं, अधिकारी जीवों को ही बुलाते हैं कि उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो उनको ही संदेशा जाता है, उनके मन में प्रेरणा पैदा होती है जो हकीकत में भगवान की राह पर चलने के अधिकारी होते हैं। उनको तो परमात्मा बुला लेता है। अच्छा, गुरुदेव को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, गुरुदेव हमको स्वयं ढूंढ लेते हैं। बस तुम अपनी अच्छी भावना, और तुमने जल्दी करी कि जल्दी से गुरुदेव मिल जाएं और मुझे मंत्र दे दें तो मैं भजन करूं और मेरी नैया पार लग जाए। तो जल्दी में तो भैया ऐसे गुरु घूम रहे हैं कि हरे शिष्य धन शोक ना हरई, और ते गुरु घोर नरक ना परई, नरक में परई। तो उनके चक्कर में और फंस जाओगे कि जो तुम्हारा धन लूटने के लिए गुरुआई धारण करके बैठे, स्वांग बनाए बैठे। सच्चा गुरु तो तुम्हारे हृदय का अवलोकन करता है, तुम्हारे हृदय को परखता है कि हकीकत में ये प्रभु की राह पर चलने के योग्य बन सकता है कि नहीं बन सकता है। क्योंकि देखो, आपको तो पता नहीं है, ये हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, जो जनसंख्या बढ़ रही है, उसका कारण क्या है पता है आपको? कि 700 सालों से पूर्ण सतगुरु आ रहे हैं, पूर्ण सतगुरु। और वो सतगुरु कोई ना कोई, एक जाता है तो दूसरा, दूसरा जाता है तीसरा, संसार में विद्यमान रहते हैं। और उनकी क्या विशेषता है कि जो भी जीव, चाहे वो चींटी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे झींगुर हो, चाहे ततैया हो, चाहे कोई भी जीव, एनीबॉडी हो, उनके शरीर से स्पर्श हो गया, स्पर्श हो गया तो सीधा, अब वैसे तो ये है कि वो उसका 84 का वो चलता जाएगा क्रम, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और आखिरी में वो गाय बनेगी या बैल बनेगा, तो उसके बाद फिर मर के फिर इंसान बनेगा। लेकिन उनके शरीर का ये प्रताप है कि वो देहधारी परमात्मा है, तो उनसे जो स्पर्श हो जाएगा उसका सीधा प्रमोशन इंसान के लिए हो जाएगा, वो सीधा इंसान बन जाएगा, सीधा इंसान बन जाएगा। अब वो इंसान तो बन गया, लेकिन वो अब सीधा वो झींगुर से इंसान बन गया साहब, या मच्छर से इंसान बन गया, ऐसा ही हो रहा है।
या कौवा से इंसान बन गया, या ततैया से वो औरत बन गई, तो वो हकीकत में भगवान की राह पर चलने लायक नहीं रहते हैं। वो उनके स्वभाव वैसे ही रहते हैं, जीव जंतुओं जैसे रहते हैं। वो ना तो भगवान का भजन करने के लायक रहते हैं, ना भगवान की बात सुनने के लायक रहते हैं। बस उधर पूर्ति का काम तो दुनिया करती है, जीव जंतु भी करते हैं। खा लिया, सो लिया, लड़ लिया, झगड़ लिया, बच्चे पैदा कर लिए, साहब हो गया जीवन, इसी में जीवन चल रहा है। ना कोई धर्म की बात है, ना कोई कर्म की बात है, ना कोई इंसानियत की बात है, ना मानवता की बात है। तो ऐसे लोगों की बाढ़ आ रही है, बाढ़ आ रही है कि बाड़े खल बहु चोर ज्वारा, जेलम पट पर धन तिय तारा, और माने मात पिता नहीं देवा, और साधु संत करावई सेवा। ऐसे लोगों की बाढ़ आ रही है, क्योंकि उनका डायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है, डायरेक्ट प्रमोशन हो रहा है। और जो 2-4 बार अच्छे कर्म कर करके बार बार इंसान बनना है, बार बार इंसान बनना है, सत्य कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, अच्छे कार्य कर रहा है, तो वो तो एक अच्छा इंसान बन जाता है। उसका बुद्धि विवेक ऐसा हो जाता है, वो फिर भगवान की राह पर चलने के योग्य हो जाता है। फिर बाकी तो ऐसे ही है कि वो गंदी नाली का कीड़ा होता है ना, ऐसे पैदा हो गए, और कब पैदा हुए, कब कितना जीवन जिया, कब मर गए, कुछ पता नहीं है। लाखों करोड़ों जीव इस दुनिया में आते हैं, चाहे वो इंसान बन के आए, बल्कि अपने लिए और विडंबना कर लेते हैं। वो क्या कर लेते हैं पता है? कि वो मनुष्य बन के खोटे ऐसे कर्म कर जाते हैं कि वो पहले 84 में झींगुर मच्छर तो अभी बन रहे थे, फिर बाद में उनको नरक में और सुनना पड़ता है। ठीक है, संत मत की किताब में लिखा हुआ, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, कि बोले कि 2 पिता पुत्र थे, तो पिताजी की मृत्यु होने लगी तो बेटा रोने लगा। सत्संगी थे वो दोनों, सत्संग में आते थे, तो वो बेटा रोने लगा, पिताजी तुम जा रहे हो? तो पिताजी बोले बेटा, गुरु महाराज की कृपा से मुझे पिछले जन्म का बोध हो गया है, पिछले जन्म का बोध हो गया है। मैं पिछले जन्म में एक बबूल का पेड़ था, बबूल का पेड़ था, और गुरुजी वहां से गुजरे रास्ते से, तो उनने ऐसी कृपा करी कि वहां में से एक दातुन तोड़ दी, और दातुन तोड़ के उन्होंने दांतों का मंजन कर लिया, दांतों में ब्रश कर लिया। तो उनके एक लकड़ी तोड़ने से मेरे पेड़ थे, मुझे इतना बड़ा फल मिला कि मैं बबूल के पेड़ से सीधा इंसान बन गया। बोलिए प्रेम से। तो बोले बेटा, मैंने इस जन्म में थोड़ा बहुत गुरु की कृपा से भजन किया है, आगे गुरु जी की कृपा होगी तो फिर मैं इंसान बनूंगा, फिर भगवान का भजन करूंगा, तो मेरे लिए तो अच्छा ही हो रहा है जो हो रहा है। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। तो बहनों भाइयों, संसार में संतों से बड़ा कोई परोपकारी नहीं हो सकता है, संतों से बड़ा कोई भी अवतारी शक्तियों का अधिकार नहीं है। माफ करना, जो अधिकार संतों को है वो अवतारी शक्तियों को नहीं है। संतों को बहुत बड़ा अधिकार है। गुरु महाराज कह रहे कि मेरे गुरुजी एक बार जानबूझ के वो उसके ऊपर चल रहे थे, चींटियों के ऊपर चल रहे थे जानबूझ के। तो पूछा गया कि मालिक की क्या मौज है? तो बोले अरे बेटा, ये तमाम जीव हैं, ये इनको मनुष्य बनने का अधिकार दे रहा हूँ, इसीलिए मनुष्य बन जाएंगे। हम लोग गए थे वहाँ, बहुत लोग गए थे हमारे साथ, 2-4 साल पहले की बात है। तो उनका जो आश्रम कहो या घर कहो, उससे पास में ही गांव था वो वहाँ। तो वहाँ एक बहुत बड़ा नदी थी, वहाँ वो बह रही थी वहाँ नदी। तो वो बता रहे थे कि वो उस नदी के किनारे बैठ जाते थे और मुंह में पानी भरा और नदी में छोड़ दिया, मुंह में पानी भरा नदी में छोड़ दिया। तो जब पूछा गया कि हजूर इतनी देर कुल्ला होता है कहीं, आप घंटा भर से यही क्रिया कर रहे हो कि मुंह में पानी भरते हो और छोड़ देते हो, मुंह में पानी भरते हो और छोड़ देते हो, ये कौन सी लीला चल रही है आपकी?
कि बेटा ये लीला ये चल रही है कि इस नदी में जितने भी जीव जंतु जो हैं, जो इसमें बह रहे हैं, रह रहे हैं, वो सब के सब इस क्रिया से सब के सब इंसान बन जाएंगे। तो बोलिए प्रेम से, बताइए कितनी बड़ी मौज है कि नदी में कुल्ला कर दें तो नदी में जितने जीव है सब इंसान बन जाएंगे। तो ऐसी दया कोई कर सकता है? बोले ऐसी दया कर सकता है? अब गुरु महाराज ने मेहनत खुद करी, 18 घंटे तपस्या करी, साधना की और गुरु कृपा से जीवात्मा को जगाया और जगाने के बाद परमात्मा के नाम को भी जगा दिया। हर कोई संत नहीं जगाता है। 200 साल पहले जो आगरे में संत हुए थे कि उनने नाम जगाया था, राधा स्वामी। हकीकत में उनका नाम था सेठ सिद्धदयाल जी महाराज, और के गुरु महाराज ने परमात्मा का नाम जगाया। बीच में क्या संत नहीं हुए? बीच में भी संत हुए होंगे, लेकिन नाम नहीं जगाया किसी ने। नाम कौन ने जगाया? तो उनने जगाया कि गुरु महाराज ने जगाया। क्यों जगाया जाता है नाम? नाम इसलिए जगाया जाता है कि जो परमात्मा का नाम है जगा हुआ, उस नाम को आप यदि उसका सुमरन करने लगो, उसका जाप करने लगो, उसका भजन करने लगो, तो तुम्हारा सीधा तार आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाएगा। बोलिए प्रेम से। अगर नाम नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम जय गुरुदेव बोल रहे हो तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ चुका है। परमात्मा को मालूम हो चुका है कि मेरा नाम कौन ले रहा है और मेरा नाम लेने वाला कौन मेरा प्यारा जीव है। तो आपके अंतर में परमात्मा की दया प्रस्फुटित होने लगेगी। लोग कहाँ गलती कर रहे हैं पता है? जबरदस्ती उनसे नाम लेने फिर रहे हैं जिन्होंने सिद्ध नहीं किया, जिन्होंने जगाया नहीं, जिनको परमात्मा मिला नहीं। अब जो तो भैया 5 नाम तुमको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, मैं बैठ के यहाँ देने लगूं ना, तो वो कोई फायदा करेगा? वो क्या फायदा करेगा? लेकिन ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारा भी कल्याण करेगा और मेरा भी कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा। क्योंकि वो जगाया इसलिए कि इस नाम को जो भी लेगा, ये नाम लोक हितकारी है और परलोक हितकारी है। लोक का भी कल्याण करेगा और परलोक का भी कल्याण करेगा। बस कुछ समय मदद नहीं करेगा। देखो आपको बताएं, कब किसी की श्वास ही पूरी हो गई तो कोई क्या करेगा? हैं? अब उसकी इतनी श्वासें थी। एक बार मैं गुरु महाराज के पास खड़ा था बिल्कुल, अब गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे। एक माई आई और फूट फूट के रोने लगी, फूट फूट के रोने लगी। गुरु महाराज बोले, बेटी बात तो बता, क्या बात, क्यों रो रही? बात बता। कि गुरुजी मेरा 22 साल का लड़का था और मर गया, इसलिए मैं अधीर हो रही हूँ, इसलिए व्याकुल हो रही हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा, बच्ची उसका इतना ही लिखा था, उसकी श्वासें ही खत्म हो गई, वो इतने ही दिन के लिए दुनिया में आया था। और जो सत्संग है, ऐसी दुख भरी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में तुम्हारा धीरज ना टूटे, तुम्हारा धैर्य ना टूटे, तुम अधीर ना हो, तुम व्याकुल ना हो, संसार की हकीकत को जानो, उसी के लिए सत्संग सुनाया जाता है कि संसार ऐसा ही है। इसीलिए तो संसार से हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। या सब कुछ अच्छा होता, एक बात बताओ, या सब कुछ अच्छा होता, सब बढ़िया होता, ना कोई बीमार होता, ना कोई दुखी होता, ना कोई मरता, ना कोई कहीं जाता, ना कोई बूढ़ा होता, तो काहे को दुनिया को छोड़ते हम, काहे को भजन करते? एक बात बता, क्यों भजन करना पड़ता हमको भैया? फिर जरूरत क्या थी? सब यौवन की अवस्था में रहते, सब मौज मस्ती में रहते, खाते पीते ऐश करते। लेकिन ये संसार ऐसा है ही नहीं।
ये दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये परिवर्तन का लोक है। इसकी क्या विशेषता है कि ये क्षण में नष्ट हो जाता है। चलते चलते जैसे कोई गाड़ी रुक जाती है ना, ऐसे ये चलते चलते इसमें एकदम विराम लग जाता है। चला गया, छोड़ गया, शरीर छूट गया, हाल खबर आ जाती। अब 2 दिन से मैं देख रहा हूं सत्संगियों के फोन आते हैं। एक फोन आया परसों के दिन, नरसों के दिन, माट साहब उमरैया जी चले गए उमरैया जी। तुम तो जानते नहीं हो, मैं तो जानता, पुराने सत्संगी थे। फिर एक फोन आया कल या परसों आया, बोले कि वो क्या कहते हैं, वो गंगा सिंह की माँ चली गई साहब। अब उनका फोन आया। फिर इनके मायके से फोन आया कि वो बहन की नंद थी, वो चली गई साहब। दुनिया ऐसी ही है, जाने की भी खबर आती है और कभी कभी किसी बच्चे के आने की भी खबर आ जाती है कि वह बाकी नन्ना बच्चा पैदा हुआ है। तो ये दुनिया का ऐसा ही रूप तो क्या है कि दुनिया की है हकीकत पुरानी, दुनिया की है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। इसकी क्या रवानी है, विशेषता क्या है कि चलते चलते रुक जाती है। तो क्या करना है भैया कि फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो क्या करना है हमको भाई, ये दुनिया को तो भगवान ने जैसा बनाया वैसी है भाई, जैसा बना दिया उसको वैसी है ही। तो हमको क्या करना है, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हम कोई मर रहा है तो किसी को बचा सकते हैं क्या, किसी का बुढ़ापा आने से रोक सकते हैं क्या, तमाम तरह की बीमारी लग जाती है कोई बचा पाता है क्या। तो हमको क्या करना है, बस ये बात हमारी समझ में आ जाए ना तो हमारा काम बढ़िया हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। अपना जो फर्ज है देखो, कल के लिए नहीं टालो, आज का जो काम है उसे आज करो। भगवान का भजन अक्सर आदमी कल के लिए टालता रहता है, बस ऐसा हो जाएगा फिर कर लूंगा, बस थोड़े दिन की बात है, बस बच्चे की नौकरी लगी जी, मैंने वैराग्य धारण किया, मैं ये बन जाऊंगी, मैं वो बन जाऊँ। मन का बहकावा है ये कि बस मथुरा ही तो जाना है मुझे यही तो करना है, ये तो करना है, और करता रहता कुछ नहीं है। आज का काम, आज कौन सी आफत है, कोई तूफान आ गया, क्या भूखे बैठे हो, क्या लाचारी है, आज क्यों नहीं कर सकते भगवान का नाम, आज क्यों नहीं ले सकते भगवान का भजन, आज क्यों नहीं किया तुमने भैया, कल के लिए क्यों टाला तुमने। अच्छा कल का किसी को पता है कि मैं दुनिया में जिंदा ही रहूंगा है, तो अपन कल के लिए कैसे टाले उसे। आज का काम अपनी आत्मा का आज ही करो, कल के लिए उसको नहीं टालना। ये हमारा यदि हो जाए कि मुझे आज ही भगवान का भजन करना है, तो जीवन का प्रत्येक दिन तुम्हारा सुकून से, शांति से, आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। संतों ने क्या कहा है, जीवन के प्रत्येक दिन को, बस ये आखिरी बात कह रहा हूं, थोड़ा सा उनको समय दूंगा मैं,
जीवन के प्रत्येक दिन को जिंदगी का आखिरी दिन मान के जियो। जीवन का प्रत्येक दिन आखिरी दिन मान के जियो और उस दिन को ऐसे जियो कि जिसने जीवन दिया है वो जीवन दाता तुमसे प्रसन्न रहे, तुमसे खुश हो जाए, तुम पर मेहरबान हो जाए। प्रत्येक दिन को आखिरी दिन मानो और ऐसा जियो कि जिसने जीवन दिया है वो ये ना कहे कि तूने मेरे दिए हुए तन को गंदा कर दिया, मेरे दिए हुए मन को गंदा कर दिया, सब कुछ गंदा कर दिया तूने। अब तूने इतनी गंदगी को लाद दिया कि उस गंदगी को साफ करने के लिए मुझे मजबूरन, स्वयं परमात्मा कहेगा कि मुझे मजबूरन तेरी जीवात्मा को नरकों में झोंकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सावन तो है नहीं, सावन सोड़ा तो है नहीं। हाँ, अगर पाप करने के बाद भी तू महापुरुष और संतों की शरण में चला जाता तो वो इतने दयालु थे कि वो तेरे पाप को धो देते। लेकिन परमात्मा नहीं धोता पाप को, उसका धोने का तरीका अलग है। वो मार मार के, सड़ा सड़ा के, गला गला के नरकों में तुमको वहां ले जाके तुम्हारे कर्मों को धोता है। तो ऐसे काम ना करो बहनों भाई। 6 और 7 तो बजते ही रहते हैं। 5 बजे शुरू हुआ है, अभी 4:30 बजे। हाँ तो बस अब हम खत्म करते हैं। तो बहनों भाइयों, अपना फर्ज जो बंदगी का है, हाँ 6:15 तक चलता है, 6:30 बजे प्रसाद बंटता है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए अब थोड़ा सा 15 मिनट का समय आपसे और लिया जाएगा। उसके बाद प्रसाद वितरण के बाद आज की सभा का विसर्जन होगा। तो बोलिए प्रेम से बात जो बताओ।